राधे राधे। आज हम आपको कामदा एकादशी की पूजा कैसे करते हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको एक पट्टा बिछा लेना है, उस पे पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। फिर आप पंचामृत से स्नान कराइए, या कच्चे दूध से या शुद्ध जल से। आप किस तरह भी स्नान करा सकते हैं श्रद्धा अनुसार। आप सर्वप्रथम बाएं हाथ पे दीप प्रज्वलित कीजिए भगवान विष्णु के नाम का, और अग्निदेव को कहिए भगवान इस पूजा हमारे आश्रय बने। फिर आप प्लेट में स्वास्तिक बनाइए, राधे राधे लिखिए, और अष्टकमल दल बना के आप उसमें पुष्प डाल सकते हैं, और तिल का आसन देके आप भगवान को उसमें विराजमान कीजिए। राधे राधे। सर्वप्रथम हम भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। पहले भगवान के हाथों पर, फिर पैरों पर, फिर भगवान के मस्तक पर जल चढ़ाएंगे हम। फिर भगवान को हम कच्चे दूध से स्नान कराते हैं। भगवान को आराम आराम से कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। भगवान को अच्छी तरह कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, वैभव बढ़ाते हैं। फिर हम भगवान को दही से स्नान कराते हैं। भगवान को हम दही से स्नान कराएंगे। आप के पास शंख हो तो आप शंख में डाल के भी पंचामृत स्नान करा सकते हैं। और आप भगवान को पचमेवी की माला जरूर पहनाएं। और अब हम भगवान को घी से स्नान कराएंगे। आप शुद्ध देसी घी ले सकते हैं, अगर नहीं हो तो फिर आप और दूसरा घी ले सकते हैं। अब हम भगवान को शहद से स्नान कराएंगे। भगवान शहद से स्नान करने के बाद अति प्रसन्न होते हैं। अब हम भगवान को शहद से स्नान कराने के बाद भगवान के चेहरे पर अलग ही मुस्कान आती है। फिर हम भगवान को शक्कर या बूरे से स्नान कराएंगे। फिर पंचामृत पूर्ण होने के बाद हमें गंगा जल से स्नान जरूर कराना चाहिए, जब ही हमारा पंचामृत पूर्ण होता है। इसे ही अभिषेक कहा जाता है। अब हम भगवान को केसर वाले जल से भी स्नान कराएंगे। आपके पास केसर हो तो आप उसे थोड़े से जल में डालकर आप ऐसे भगवान को स्नान करा सकते हैं। और इसके बाद हम भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। भगवान को बीच बीच में शुद्ध जल से स्नान कराते रहना चाहिए। और अब हमें भगवान को हल्दी से स्नान कराना चाहिए। भगवान विष्णु हल्दी अति प्रिय है, और वैभव धन प्राप्ति के लिए भगवान को हल्दी के जल से स्नान कराना अति शुभ माना जाता है। राधे राधे। अब हम भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। याद रहे भगवान पे बिल्कुल भी पंचामृत लगा हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान को बिल्कुल शुद्ध जल से अच्छी तरह साफ जल से स्नान कराएंगे। और हम उनको स्वच्छ कपड़े से उन्हें पोंछेंगे। और फिर हम भगवान को नए वस्त्र पहनाते हैं। आप यह जल किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। अब हमारे दोनों कान्हा कृष्णा रेडी होकर आ चुके हैं। आज इन्होंने येलो पोशाक पहनी है। अब हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। चंदन पहले हम भगवान के मस्तक पर लगाते हैं। फिर हम दीपक पे भी चंदन का तिलक करते हैं, क्योंकि दीपक ही हमारी पूजा की साक्षी होता है। फिर हम भगवान को रोली चढ़ाएंगे और हल्दी का टीका लगा सकते हैं। आप भगवान को, याद रहे आपको चावल नहीं चढ़ाना है, आप भगवान को तिल चढ़ा सकते हैं।
आप लड्डू गोपाल के पास गैया ज़रूर रखें और गैया का भी पूजन करें। गैया को तिलक लगाएँ और उन्हें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। दीपक को भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। भगवान को आपके पास पुष्प हो तो आप भगवान को येलो पुष्प ज़रूर चढ़ाएँ। भगवान को येलो पुष्प अति प्रिय होते हैं। अब हम भगवान का मुकुट लगा के उनका पूर्ण श्रृंगार कर देंगे। राधे राधे। आप हो सके तो भगवान को इत्र ज़रूर लगाएँ। भगवान को मोगरे का इत्र, गुलाब का इत्र अति प्रिय होता है, इसलिए आप मोगरे का हो सके तो मोगरे का ज़रूर लगाएँ। भगवान को मोगरा अति प्रिय है। गौ माता को भी इत्र लगाएँ, दीपक को भी इत्र चढ़ाएँ। राधे राधे। हमें हमेशा भगवान के पास एक बाँस की बाँसुरी ज़रूर रखनी चाहिए, इसलिए हम पूजा में भी भगवान के पास बाँस की बाँसुरी ज़रूर रखते हैं। राधे राधे। अब हम भगवान को दर्पण ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि भगवान का पूर्ण श्रृंगार करने के बाद भगवान को दर्पण ज़रूर दिखाना चाहिए, इससे वह बहुत प्रसन्न होते हैं। अब हम भगवान की प्रेम पूर्वक आरती करते हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। राधे राधे। अब हमें भगवान की प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हमें भगवान को भोग लगाना है। एकादशी वाले दिन भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए आप भगवान को पचमेवा, मखाना कुछ भी हो आप लगा सकते हैं। दूध का भोग लगा सकते हैं आप भगवान को केसर डाल के, और भगवान के पास जल का 1 लोटा भरकर ज़रूर रखें। राधे राधे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर जाइए। राधे राधे।